सत श्री अकाल सत साहिब। कभी कभी जीवन हमें उन राहों पर ले आता है जहां रहस्य, भय और प्रकाश तीनों एक साथ सामने खड़े मिलते हैं। यह कथा है उन पवित्र पलों की जब स्वयं श्री गुरु नानक देव जी ने कलयुग से आमना सामना किया। गुरु जी अपने परम सखा भाई मर्दाना जी के साथ दूर दक्षिण की यात्रा पर निकले थे। वे परमेश्वर के निकट पहुंचे ही थे कि एक घना छायादार वृक्ष दिख गया। शांत सी उस जगह को देखकर गुरुजी ने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया, परंतु प्रकृति के स्वर अचानक बदलने लगे। तेज अंधड़ घनघोर गर्जनाएं और ऐसा तूफान कि बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर उड़ने लगे। पशु पक्षी प्रलय के भय से इधर उधर भागने लगे। भाई मर्दाना भयभीत हो गए। धरती पर लेटकर डर के मारे आंखें बंद कर बोले, गुरुजी हम किस उजाड़ जगह में आ गए। लगता है ये अंधेरी हमें निगलने आई है। गुरुजी बिल्कुल शांत थे। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, वाहे गुरु वाहे गुरु। तूफान थम गया लेकिन माहौल अभी भी भारी था। तभी वहां एक विचित्र और भयानक आकृति प्रकट हुई। एक विशालकाय राक्षस जिसका शरीर किसी पर्वत सा बड़ा और चेहरा अत्यंत डरावना था। भाई मर्दाना फिर कांप उठे। गुरुजी इस बार तो हम बच ही नहीं सकते। उस राक्षस ने अग्नि का रूप धारण किया और चारों ओर आग की लपटें उठा दी। जंगल धधक उठा, धुआं हर ओर फैल गया। फिर अचानक काली घटाई छा गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओले गिरने लगे पर गुरुजी और मर्दाना जी तक कोई क्षति नहीं पहुंची। गुरुजी मुस्कुराए बोले, मर्दाना रबाब बजा, तेरी धड़कनें शांत हो जाएगी। भाई मर्दाना ने रबाब उठाया और गुरुजी ने शब्द का उच्चारण शुरू किया, मनमुख नहीं डरू प्रभु से दुख देवे जी। यम का डर सादा लगे ना ही अमृत भी। गुरुमुख केवल एक को जीवन मरण की डोर। जो जीव खाए दूसर का उसकी भूख न होवे चोर। शब्दों की शक्ति से वातावरण बदलने लगा। वह राक्षस जो अभी तक तांडव कर रहा था अब चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य था। शायद पहली बार किसी ने उसकी शक्ति को ललकारा था। भाइयों देखते ही देखते वह विशाल राक्षस एक नग्न पुरुष के रूप में बदल गया। एक हाथ से अपनी जीभ पकड़े और दूसरे हाथ से लिंग को। वह गुरुजी के सामने झुका और बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा करे, मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, हे परमेश्वर के बंदे तू कौन है और नग्न अवस्था में क्यों आया है। उसने उत्तर दिया, मैं हूं कलयुग। परमेश्वर की आज्ञा से मुझे कुछ विशेष शक्तियां दी गई है। आज से मेरा समय आरंभ होता है। मैं इस संसार पर राज करूंगा। वह आगे बोला, इस नग्न अवस्था का अर्थ है मैं लोगों को दो स्वादों में फंसा दूंगा। पहला खाने पीने का स्वाद जिससे वे भोग में लिप्त हो जाए। दूसरा काम वासना का स्वाद जिससे उसका मन संयम खो बैठे। उसकी बातें सुनकर वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। भाई मर्दाना की रबाब अब धीमे स्वर में गूंज रही थी और गुरुजी की दृष्टि दूर आकाश में कुछ खोज रही थी। गुरु नानक देव जी की आंखें स्थिर हो गई। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। सामने खड़ा हुआ विचित्र नग्न पुरुष जो स्वयं को कलयुग कहता था, वो झुका हुआ था। एक हाथ में अपनी जीभ, दूसरे में लिंग पकड़े, जैसे अपने अपराधों की सजा खुद ही भुगत रहा हो। गुरुजी की दृष्टि उस पर ठहरी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कलयुग तू परमेश्वर की आज्ञा से आया है तो उसका उद्देश्य भी जानता होगा। बता तेरा असली उद्देश्य क्या है। कलयुग ने सिर झुकाते हुए कहा, हे सद्गुरु, मेरा कार्य है जीवों की परीक्षा लेना। मैं लोगों को स्वादों, लालसाओं, वासनाओं और मोह में बांध दूंगा
मैं उनके अंदर इतनी इच्छाएं भर दूंगा कि वे अपने आप को ही भूल जाएंगे। एक हाथ से जीभ पकड़े खड़ा हूं क्योंकि मैं मनुष्य को भोजन, स्वाद, लोभ और विलासिता में डुबो दूंगा, और लिंग पकड़े खड़ा हूं क्योंकि मैं काम वासना की अग्नि से उनके भीतर की पवित्रता जला दूंगा। भाई मर्दाना अब भी रबाब बजा रहे थे। सुर धीरे धीरे तीव्र हो रहे थे, जैसे शब्दों की शक्ति कलयुग की बातों को काट रही हो। गुरुजी बोले, पर हे कलयुग, तू ये मत भूल कि जो सच्चा नाम जपता है, जो अपने अंतर को जानता है, जो सत्संग और सच्चे मार्ग पर चलता है, उस पर तेरा कोई जोर नहीं चलता। कलयुग थोड़ा कांप गया। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, आपकी बात अक्षरक सत्य है। जो गुरुमुख होगा वह मेरी पकड़ से बच जाएगा, परंतु मनमुख वह मेरा सबसे आसान शिकार बनेगा। मैं उसके मन में भ्रम, लालच और ईर्ष्या भर दूंगा। मैं उसे धर्म से काट दूंगा ताकि वह सांसारिक मोह में डूब जाए। गुरुजी ने एक दीर्घ श्वास ली और फिर शब्द बोले, कलयुग का राज है, पर गुरुमुख का मार्ग अब भी खुला है। जो प्रभु को नित्य याद करेगा, जो सेवा और सच्चाई में रमता रहेगा, उसके लिए तू केवल एक छाया है, कोई ठोस सत्ता नहीं। कलयुग की आंखें अब नम थी। वह नतमस्तक होकर बोला, हे सच्चे पातशाह, मुझे ज्ञात है कि आप खुदा के नूर है। मैं जानता हूं आप जो कहे वही अंतिम सत्य है। बस एक निवेदन है, आप मुझे भी अपनी कृपा से वंचित ना रखें। कभी कभी मुझे भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। गुरुजी बोले, कलयुग तू आया है तो जाएगा भी, लेकिन याद रख, सत्संग, सिमरन और सेवा हर युग में तेरी शक्ति को पराजित करते रहेंगे। नाम का रथ और ध्यान की तलवार तुझसे बड़ी है। इतना कहते ही वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुई। रबाब के सुर जैसे आकाश तक फैल गए, और उस तूफान से जन्मा कलयुग अब गुरु की वाणी में सच्चाई की आंच महसूस करने लगा था। भाई मर्दाना जी गुरुजी की ओर देखते हुए बोले, गुरुजी, यह दृश्य तो किसी सपने जैसा है। यह कलयुग जो संसार को अपने पंजे में लेने आया है, वह आज आपके चरणों में दंडवत है। गुरुजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और साथ ही संकेत कि असली युद्ध अभी बाकी है। कलयुग अब सिर झुकाकर मौन खड़ा था। उसकी देह से वह भयानकता अब गायब हो चुकी थी। सामने सिर्फ एक जीव था जो अब गुरु की कृपा का प्यासा था। गुरुजी बोले, कलयुग तू अंधकार लेकर आता है, पर याद रख, हर अंधकार में एक संभावना भी छिपी होती है। तू लोगों की परीक्षा ले सकता है, पर उन्हें तोड़ नहीं सकता, यदि वे नाम में अडिग है। कलयुग ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मुझे आज पहली बार यह अनुभव हो रहा है कि शक्ति केवल भय में नहीं, शक्ति करुणा और चेतना में भी होती है। पर मैं जानता हूं इस युग में लोग आपकी वाणी को नहीं सुनेंगे, वे मेरे मोह में बंद कर रह जाएंगे। गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि तू बहुतों को भ्रमित करेगा, परंतु सत्संग, सिमरन, सेवा और सच्चा नाम अब भी हर जीव के भीतर बैठा है। जो जागेगा वही बचेगा, जो सोया रहेगा वह तुम में खो जाएगा। तभी एक रहस्यमय प्रकाश आकाश से उतरा, मानो परमात्मा स्वयं इस संवाद को देख रहा हो। कलयुग उस प्रकाश से डरने लगा, पर गुरुजी ने कहा, मत डर, यह प्रकाश तुझे जलाने नहीं, तेरे भीतर के अंधकार को देखने आया है। कलयुग का स्वर अब बदल चुका था। वह विनती करता है, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मेरा समय शुरू हो चुका है। लोगों को धन, भोग, सत्ता और वासना में फंसाना मेरी भूमिका है, पर क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मैं भी उस परम सत्ता की सेवा कर सकूं? गुरुजी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। हाँ कलयुग, तू भी माध्यम बन सकता है। जैसे रोग डॉक्टर की महत्ता को बढ़ाता है, वैसे ही तू भी किसी को नाम की ओर मोड़ सकता है। जो तुझसे टकराएगा वह भीतर से और मजबूत होकर निकलेगा। भाई मर्दाना यह सब सुनकर चकित थे। वे बोले, गुरुजी, क्या कलयुग भी प्रभु की सेवा कर सकता है? गुरुजी मुस्कुराए। जिसे स्वयं परमात्मा ने रचा है, वो चाहे अंधकार हो या प्रकाश, हर एक में उसकी लीला है।
कलयुग अब भूमि पर नतमस्तक हो गया। उसके चेहरे पर कोई दर्प नहीं था, केवल समर्पण था। गुरुजी अब शांत थे, उनकी दृष्टि अब बहुत दूर देख रही थी, शायद आने वाले समय को, शायद उन अनगिनत आत्माओं को जो इस कलयुग में भटकने वाली थी। पर वह दृष्टि यही कह रही थी, अब युद्ध शुरू होता है, बाहरी नहीं बल्कि भीतर का। धूप की पहली किरण जैसे ही वृक्षों की शाखाओं पर पड़ी, वातावरण में एक अनोखी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी गुरु नानक देव जी और कलयुग के बीच हुए उस दिव्य संवाद की साक्षी बन रही हो। जहां एक ओर कलयुग गुरुजी के चरणों में नतमस्तक था, वहीं दूसरी ओर भाई मर्दाना की रबाब अब श्रद्धा और भक्ति के राग में बह रही थी। गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और कहा, कलयुग अब ध्यान से सुन, तेरा समय तो आरंभ हो चुका है, लेकिन याद रख तू केवल परीक्षा है, न कि अंतिम सत्य। तेरे पास छल है, भ्रम है, लोभ है, पर सच्चे संत, सच्चे साधक इन सब से परे हो जाते हैं। कलयुग हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, जब लोग मुझे पहचानेंगे ही नहीं तो मेरे मायाजाल से कैसे बच पाएंगे। गुरुजी बोले, तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है अज्ञानता। तू उसी मन में बसता है जहां प्रकाश नहीं, जहां नाम नहीं, जहां सेवा नहीं। जो प्रभु को भूल जाता है वो तेरा सबसे प्रिय पात्र बन जाता है। गुरुजी का स्वर अब गंभीर था। उनके शब्द केवल कलयुग के लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए चेतावनी थे। तू मनुष्य को नाम से काटेगा, संस्कारों से हटाएगा, कर्मों को विकृत करेगा, पर ध्यान रहे, हर बार जब तू अपने चरम पर होगा तभी कोई आत्मा जागेगी, तभी कोई भक्त जन्म लेगा जो तुझसे टकराएगा अपने भीतर के परमेश्वर के सहारे। कलयुग चुप था। उसने कहा, गुरुदेव, क्या यह माया भी उसी परम सत्ता की देन है? गुरुजी बोले, हाँ, और यह माया वही तलवार है जो साधक को काटती भी है और त्रासती भी। माया से डरने वाला खो जाएगा, पर जो उसे पहचान लेगा वो मुक्त हो जाएगा। उस क्षण प्रकृति भी जैसे थम गई थी। कलयुग अब निशब्द खड़ा था, जैसे उसकी सारी अहंकार की परतें उतर चुकी हो। भाई मर्दाना ने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या हर इंसान में इतना सामर्थ्य है कि वो इस कलयुग से लड़ सके? गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ मर्दाना, हर जीव में एक दीपक है, अगर वो उसे जलाना सीख ले तो ये पूरा युग उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा। उस समय कोई शोर नहीं था, कोई बादल नहीं, बस एक गहन नीरवता जिसमें गुरुजी की वाणी गूंज रही थी, मानो हर आत्मा को जगा रही हो। और वहीं खड़ा कलयुग अब केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक साक्षी बन चुका था। रबाब की मीठी स्वर लहरियां अब शांत हो चुकी थी। आकाश स्वच्छ था, हवाओं में अब भी कोई तूफान नहीं था, और सामने गुरु नानक देव जी अपनी दिव्य दृष्टि से मानवता के भविष्य को निहार रहे थे। कलयुग अभी भी गुरुजी के चरणों में बैठा था। अब वह पहले जैसा राक्षस नहीं रहा, अब वह अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र था। गुरुजी की कृपा ने उसे एक दर्पण दे दिया था जिसमें उसने अपने असली रूप को देखा। गुरुजी ने अंत में कहा, कलयुग, तू आएगा, लोगों को माया, लोभ, वासना और छल में फंसाएगा, पर मैं भी नाम का बीज बो चुका हूं। जो आत्मा उस बीज को सींचेगी वो तुझसे कभी पराजित नहीं होगी। याद रख, तू समय है और समय तो बदलता है, पर सत्य वही अडिग रहता है। कलयुग ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपकी वाणी ने मुझे बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरा अस्तित्व भी आपके प्रकाश के बिना अधूरा है। गुरुजी उठे, उनका स्वर प्रेमपूर्ण था। जा कलयुग, जा और अपने कर्म कर, पर जो जागे हुए हैं, जो प्रेम, करुणा और सेवा में हैं, उनसे टकराने की भूल मत करना, क्योंकि वहां नाम की ज्वाला जलती है और वह ज्वाला सब मोह जला देती है। इतना कहकर गुरुजी ने आकाश की ओर देखा, मानो वहां से कोई संकेत आ रहा हो, और उस क्षण कलयुग ओझल हो गया, जैसे कोई सपना टूट गया हो। भाई मर्दाना गुरुजी के पास आए। वे बोले, गुरुजी, क्या यह युग अब कठिन होगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मर्दाना, कठिन तो होगा, पर जिसने नाम को थाम लिया वो किसी तूफान से नहीं डरेगा।
वातावरण फिर शांत हो गया। रबाब के तार फिर से गूंजने लगे। गुरुजी की वाणी फिर बहने लगी और यात्रा फिर आरंभ हो गई। तो मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, यह थी श्री गुरु नानक देव जी और कलयुग के बीच हुई एक अद्भुत भेंट की। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, यह थी श्री नानक देव जी और कलयुग के बीच हुई एक अद्भुत भेंट की आध्यात्मिक कथा, जो हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, इस संदेश को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली बात क्या लगी और क्या आप ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु।